लुटेगी आज़ादी अगर तो अपमान सबका है, मत फैलाओ नफरत ये जहान सबका है। इंसान बनने की आदत डालो, क्या हिंदू क्या मुसलमान ये हिंदुस्तान सबका है। इस समय हम मौजूद हैं पुराने लखनऊ में और लोगों से जानना चाहेंगे चुनावी चर्चा पे कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में किसकी सरकार आने वाली है और जनता क्या सोचती है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। चुनावी माहौल अखिलेश भैया की तरफ जाएगा और कहा अखिलेश भैया क्यों? अखिलेश भैया ही क्यों? एज ऑफ नाउ अभी ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव की तरफ जा रहा है इलेक्शन, बिकॉज उन्होंने अपने टाइम में बहुत डेवलपमेंट किया है, सारी योजनाओं का बस ये उद्घाटन कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल सफाई का दिख रही है लहर। अच्छा, सपा अखिलेश भैया के युवाओं के दिमाग में क्यों? मैं तो सपा को वोट दूंगा। सपा को आप वोट देंगे, ठीक है, वो आपकी अपनी पर्सनल व्यू है, लेकिन सपा को ही क्यों युवा भाई क्योंकि हमारा देखने का व्यू पॉइंट, क्योंकि उन्होंने काम किया है। सिर्फ समाजवादी पार्टी और कुछ नहीं। सिर्फ समाजवादी पार्टी? जी बिल्कुल। अच्छा, यूथ की बात करें तो मुस्लिम यूथ तो एआईएम को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए अभी क्या माहौल चलता है, दो ही पार्टी हैं, तीसरी पार्टी तो कोई है ही नहीं। तो दो पार्टियों में आपका रुझान किसकी तरफ है? योगी जी जीतेंगे फिलहाल तो सर सपा की तरफ लग रहा है। सपा की लुटेगी आज़ादी अगर तो अपमान सबका है, मत फैलाओ नफरत ये जहान सबका है। इंसान बनने की आदत डालो, क्या हिंदू क्या मुसलमान ये हिंदुस्तान सबका है। इस समय हम मौजूद हैं पुराने लखनऊ में और लोगों से जानना चाहेंगे चुनावी चर्चा पे कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में किसकी सरकार आने वाली है और जनता क्या सोचती है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। कहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच में क्या सोच है। यहाँ के ओनर है हर्षित जी, सबसे पहले आपसे पूछूंगा सर, क्या लगता है चुनावी माहौल कहाँ जा रहा है इस समय? चुनावी माहौल अखिलेश भैया की तरफ जाएगा और कहा अखिलेश भैया क्यों? अखिलेश भैया ही क्यों? इनके में काम नहीं होता कुछ। काम नहीं होता। और भी यहाँ पे लोग हैं, मैं चाहूंगा पूछना, भाई साहब क्या लगता है चुनाव विधानसभा का आ गया है, समाजवादी पार्टी बोल रही है कि सपा आ गई और बीजेपी बोल रही है कि बीजेपी का चुनाव है, किसका है ये? युवा क्या सोच रहे हैं? एज ऑफ नाउ अभी ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव की तरफ जा रहा है इलेक्शन, बिकॉज उन्होंने अपने टाइम में बहुत डेवलपमेंट किया है, सारी योजनाओं का बस ये उद्घाटन कर रहे हैं। जनता को जो नजर आ रहा है वो दिख रहा है। बाद में मूड चेंज हो जाए वो तो अलग बात है। मूड स्विंग हो सकता है जनता का? बिल्कुल हो सकता है, मोदी जी की रैलियां होंगी, बिल्कुल मूड स्विंग होगा लोगों का। यहाँ और भी लोग हैं, मैं चाहूंगा पूछना, यहाँ पे मैं आप लोग को डिस्टर्ब कर रहा हूँ लेकिन इस समय ये है कि चुनावी माहौल पे चर्चा की जा सके। सर क्या लग रहा है चुनाव माहौल क्या है? अभी तो फिलहाल सफाई का दिख रही है लहर। सपा। अच्छा, एक जो फीडबैक इस समय ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग से मिल रहा जी है, हाँ। लोग सपा को ही क्यों पसंद कर रहे हैं? पब्लिक परेशान हो चुकी है, अच्छा, जैसा कि दिख रहा है, और लहर भी दिख रही है। तो क्या समाधान अखिलेश यादव है या समाधान कुछ और भी हो सकता है? विकल्प दूसरा नहीं है ना कोई। अच्छा, बहन जी जो चिल्ला रही हैं, आम आदमी पार्टी चिल्ला रही है कि दिल्ली का मॉडल निकला है, जैसे मोदी जी गुजरात मॉडल लाए थे। नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं है, अभी नई है आम आदमी पार्टी यूपी में, तो इतनी परेशानी की बात उनके लिए अभी है। बाकी बहन जी की बात है, वो तो फ्रंट पे है ही नहीं ना। जब फ्रंट पे नहीं? जी हाँ जी हाँ। आप बताइए कितने उन्हीं ने बयान दिए। और भी युवा है, मैं चाहूंगा पूछना, भाई साहब क्या लगता है क्या है चुनावी माहौल इस समय? सपा अखिलेश भैया। अखिलेश भैया के युवाओं के दिमाग में क्यों बैठ गया? अखिलेश भैया ने क्या काम कर दिया? भाई अखिलेश भैया ने बहुत काम किया, इस टाइम उनकी लहर भी चल रही है और युवाओं में जोश है अखिलेश भैया का इस टाइम पे। जो पब्लिक व्यू है उसमें लोग कहते हैं कि युवाओं में जोश अखिलेश यादव का। भाई साहब चुनाव उनाव बताइएगा कहीं? चुनाव भैया बिल्कुल नहीं बता। कुछ तो बताइए, क्या चाहिए जनता को? जनता को, हाँ, जनता को सुविधा चाहिए। क्या सुविधा नहीं मिल रही है? सुविधा सब मिल रही है। मतलब योगी जी आएंगे क्या फिर? सब जने होंगे। सब जने आएंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? और भी युवा हैं हमारे बीच, आइए प्लीज। क्या व्यू है आपका? आप भी भाई बताओ। मैं तो सपा को वोट दूंगा। सपा को आप वोट देंगे, ठीक है, वो आपकी अपनी पर्सनल व्यू है, लेकिन सपा को ही क्यों युवा? भाई क्योंकि हमारा देखने का व्यू पॉइंट, क्योंकि उन्होंने काम किया है। कैसे काम किया है? मोदी जी की चाय की स्टॉल समझ लीजिए, हम लोग चाय की दुकान पे खड़े, मोदी जी की चाय से प्रधानमंत्री वो बन गए। अपनी जगह है। हाँ। सपा अपनी जगह, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सपा है तो मैं सपा को दूंगा नहीं, वोट। आखिर भाजपा से नाराजगी युवा की क्यों है? ये तो युवा जाने, हम तो बड़े हो गए। नहीं, अभी आप युवाओं में कहे जाएंगे, आपका क्या व्यू है, आप क्या बोलते हैं? हमें कोई दिलचस्पी नहीं है चुनाव में। तो वोट तो कीजिएगा ना, कि वोट भी नहीं आज कीजिएगा? तक वोट भी नहीं डाला मैंने। ये तो संवैधानिक अधिकार है, आप हनन कर रहे हैं अधिकार का। लेकिन वो है, लेकिन मैं वोट डालता हूँ क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में अच्छी नहीं लगती है। तो फिर कहाँ की कीजिएगा राजनीति? राजनीति हमें यहीं की करेंगे क्योंकि हम हाँ। यहीं के नागरिक हैं। हाँ। लेकिन हमें हिंदुस्तान की राजनीति समझ में नहीं आती क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मजहबी राजनीति होती है। अच्छा, मजहबी राजनीति। हाँ। तो मजहबी राजनीति से युवा भाग रहा है। जैसे हाँ बिल्कुल, यहाँ पे विकास हमें चाहिए, विकास। मजहबी डिजाइन में जो है आपको विकास करेंगे तो कोई भी बने, किस भी करे,
कुछ भी पड़े, पर अपने एक सपोर्ट करे, अपनी जनता को सपोर्ट करे। एक छोटा सा भैया है, ये बताएगा भैया तुम क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार चुनाव होना? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव? ये अखिलेश यादव को तुम लोग को चस्का कैसे लग गया? क्या कर दिया अखिलेश भैया ने? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, उन्होंने काम किया है जी। और भी हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग जुड़ रहे हैं। सर क्या लगता है चुनाव का माहौल? भाई मुझे कुछ नहीं मालूम चुनाव के बारे में। हाँ, वोट तो कीजिएगा ना? नहीं, वोट तो देंगे, लेकिन किस करवट उठ बैठेगा इसका पता नहीं। अच्छा, क्या लगता है चुनावी चर्चा में आपको? जब वक्त आएगा तो वोट दे दिया जाएगा। हाँ। अभी ये नहीं मालूम वोट किस करवट बैठेगा। समय ग्लोब कैफे पे कहा जाता है कि अगर चाय पीना हो कैसा वहाँ पर तो सिर्फ ग्लोब कैफे। तो आप पब्लिक से व्यू लेना चाहेंगे कि वास्तविक तौर पे पब्लिक क्या सोच रही विधानसभा चुनाव को लेके? सर क्या नाम है आपका? जी अमान खान। सर क्या लगता है इलेक्शन की करवट किधर है? बीजेपी चिल्ला रही है 350 और समाजवादी पार्टी तो 400 का चैलेंज करने लग गई। सिर्फ समाजवादी पार्टी और कुछ नहीं। सिर्फ समाजवादी पार्टी? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या है समाजवादी पार्टी की नीति जिससे युवा बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है समाजवादी की ओर? बहुत सी चीजें, जैसे पढ़ाई पे बहुत है, जॉब पे है, और फैसिलिटी मिली है, रोड की जैसे फैसिलिटी मिली, लैपटॉप मिला हम लोगों को। लैपटॉप तो बीजेपी ने भी दे दिया। बीजेपी ने लैपटॉप दिया कब है? बहुत से, अभी मेरे भाई ने फॉर्म भरा, स्टेडियम गया, वापस आ गया, कुछ नहीं मिला। बहुत सी चीजें, और यहाँ तक कि जो है मेरा भाई वोट सफाई को। आपका वोट सपा को। और भी लोग हैं यहाँ पे जनता में। मैं तो चाय के बीच में डिस्टर्ब करने आया हूँ सबको, और मैं चाहूंगा लोगों से वैसे तो क्या लगता है भाई इलेक्शन का माहौल किधर जा रहा है इस बार, और क्या सोच रही है जनता? अगर मुस्लिम यूथ की बात करें तो मुस्लिम यूथ तो एआईएम को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअल फिगर मेरे ख्याल में सापा की ज्यादा है। मुस्लिम्स में एज वेल एज जो दूसरे कम्युनिटी है उसमें भी है। तो एआईएम की किन नीतियों को जनता के बीच में देख रहे हैं आप लोग? नहीं, उसमें ओवैसी साहब की जो उनकी एक मुस्लिम सपोर्ट की नीति होती है, प्लस वो यूथ को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं और ओपनली बात करते हैं, लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली जो मुस्लिम जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, उस तरफ आकर्षण ज़्यादा है। हाँ, अगर बाकी जो बात करें कि जो पॉलिटिक्स जानती हैं या जो मेच्योर्ड हैं, वो सापा को, क्योंकि बेस उनका है मजबूत, इससे पहले भी काम किया, एक्सपर्ट्स हैं, इस वजह से लोग उनको ज़्यादा। जैसे कि समाजवादी पार्टी कही जाती है कि मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, तो आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम्स के लिए सोच रहे हैं एआईएम के आपके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो क्या लगता है कि बाद में क्या गठबंधन की कुछ उम्मीद है? गठबंधन हो जाए, मतलब जो मुस्लिम में एक वेव चला है कि अगर गठबंधन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बट आई डोंट थिंक सो कि सापा सपोर्ट करेगी ओवैसी को, बट ये कि हाँ हो जाए तो बहुत अच्छा। और भी युवा हैं जिनसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या व्यू है? नो व्यू, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू इलेक्ट, ठीक है। और भी लोग हैं जिनसे मैं पूछना चाहूँगा, भाई साहब क्या लगता है चुनाव में माहौल क्या है इस समय? माहौल अखिलेश का है। अखिलेश जी का? अरे ये अखिलेश जी का एकदम से क्रांति कैसे आ गई जनता के बीच में भाई? देख रहे महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो महंगाई अखिलेश जी कैसे खत्म कर देंगे स्टेट गवर्नमेंट में रहकर? स्टेट गवर्नमेंट तो जब वहाँ पहुँचेंगे जब भी तो आवाज मतलब स्टेट पहले पहुँचाया जाए फिर आप सेंट्रल की सोच रहे हैं? अच्छा, और भी लोग हैं जिनसे मैं चाहूँगा पूछना, भाई साहब क्या लगता है क्या व्यू है इस समय, इलेक्शन का क्या माहौल चल रहा है? देखिए अभी क्या माहौल चलता है, दो ही पार्टी हैं, तीसरी पार्टी तो कोई है ही नहीं। तो दो पार्टियों में आपका रुझान किसकी तरफ है? योगी जी जीतेंगे। योगी जी जीतेंगे। योगी जी की किन नीतियों को आप मानते हैं कि ये नीतियाँ जनता के बीच पहुंची? योगी की नीति जो है असल में वो दिखावे में तो मुस्लिम विरोधी हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन वो ऐसा है नहीं। वो पहली चीज तो ये दंगा नहीं हुआ है पहली 5 सालों के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर अखिलेश की हुकूमत आएगी तो दंगा होगा। अच्छा। उसमें 10,000 मुसलमान चला जाएगा। अच्छा। इनकी हुकूमत में इक्का दुक्का, एक इस चौराहे पे, एक उस चौराहे पे मार दिया, एक उस चौराहे पे मार दिया। मोटे मोटे अगर इस तरीके से नहीं मारेंगे तो जो उनका ब्राह्मण और इस तरीके का जो हिंदू वोट है वो उसकी भावनाएं भड़केंगी नहीं। वो भावनाएं भड़का के तब वो वोट लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। वो बाकी वैसे उन्होंने देखिए जो किया है कि वो मुसलमानों के लिए जो है ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गोश्त बंद कर रहे हैं, वो सिर्फ भावनाएं भड़का के वोट लेना चाहते हैं। नहीं, मैं एज अ पत्रकार आपसे एक सवाल करना चाहूँ। जैसे आपने कहा कि योगी जी जो है आएंगे, दंगे नहीं हुए, इसके अलावा और कौन कौन सी योजना आपको लगता है कि योगी जी ने किया है जिसकी वजह से योगी जी को पुनः सत्ता में आना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कोई खास काम नहीं किया है। लेकिन जब दंगा नहीं हुआ है, बाकी जैसी गवर्नमेंट उनकी थी वैसे इनकी कोई खास फर्क नहीं है दोनों में। मतलब खास फर्क नहीं है, उसके बावजूद भी योगी जी को ही पुनः सत्ता में आना है। वो आना है, वो मोदी जी का चेहरा सामने है ना। अच्छा, और भी युवा हैं, मैं चाहूंगा पूछना, आपको क्या लगता है इलेक्शन का क्या माहौल है इस समय?
अभी तो सब इलेक्शन जॉब अभी उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। नहीं आप वोटर हैं या वोट करेंगे फर्स्ट टाइम? नहीं अभी मैं 18+ नहीं हूँ। 18+18 नहीं हुए हैं। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पे जिनसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या व्यू है चाय की चुस्की में। भाई इस समय सवाल चल रहे हैं, ये बताइए इलेक्शन का क्या माहौल है इस समय? इलेक्शन का माहौल सही चल रहा है। नहीं मतलब किस तरफ आपका रुझान है? समाजवादी और भाजपा की सुना है मेन फाइट है, और तो कोई फाइट में है नहीं, तो आपको क्या लगता है और भी कोई फाइट है? अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं सब लोग। आपकी ताकत किधर है? नहीं, अब कुछ गोपनीय भी बातें होती हैं। अच्छा, कुछ गोपनीय मतलब आप किन मुद्दों पे इलेक्शन करने के मूड में? इलेक्शन में आप किस मुद्दों पे वोट करेंगे ये तो मालूम होना चाहिए कि आपके मुद्दे क्या है चुनाव में। अब ऐसे हम तो अभी बता नहीं सकते हैं, लेकिन नहीं सर, मतलब एक मेरी सोच होती ना, आई एम गोइंग टू इलेक्ट अ पर्सन, तो उसके पीछे में ये होती कोई मानसिकता होती कि मैं इसलिए इनको वोट करूंगा, तो वो तो मानसिकता आप बता सकते हैं। आप किसको वोट करेंगे वो आपका गोपनीय चीज है, मैं उस पर आपका सवाल नहीं पूछ रहा हूँ कि आपके किन मुद्दे हैं जिनको आप सोचते हैं कि जनता के बीच में अगर ये समाधान हमारा ये फला नेता कर सकता है या हमारी ये सोच है। नहीं, जो रूलिंग पार्टी है वो काम अच्छा कर रही है। अच्छा, हाँ, तो रूलिंग पार्टी के साथ आप हैं? हाँ, ठीक है। और भी लोग हैं, देखो ये तुम्हारे पास तो सब लोग आते होंगे चाय पूछने के लिए, तो ये बताओ आजकल लोग क्या सोचते हैं इलेक्शन में? भाई हम इलेक्शन के बारे में क्या बता अरे लोग तो बताते होंगे ना कि भाजपा काम अच्छा कर रही, सपा चाय की चुस्की पर सब बातें होती हैं। अरे तो भाजपा काम अच्छा कर रही तो भाजपा को आदमी देगा, जब जो काम सही करेगा वही को वोट आप देगा। किसको वोट देंगे? अरे हमारी बात क्या है, हम आप भी तो वोट देंगे, एक वोट तो आपका भी है। हमारा अभी नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी वोट नहीं आया? 18 साल के नहीं हुए? नहीं हुई। हाँ 18 साल के हैं लेकिन नहीं आ रहा ना। तो वोट बनवाइए भाई। वोट कैसे बनवाए? का जबरदस्ती बनवा तो लेगा? वोट नहीं बनेगा क्या आपका पहचान? बनेगा तब आएगा। अच्छा, और भी युवा है हमारे बीच, और जैसे कि इस समय हमारे बीच ओनर भी हैं, क्योंकि ग्लोब पिक की चाय मतलब कैसरबाग में चाय पीना तो ग्लोब आ जाइए कहा जाता है। सर क्या लगा जनता का रुझान किस तरफ है? फिलहाल तो सर सपा की तरफ लग रहा है। सपा की आखिर एक, मैं इस समय जो हमारे पब्लिक व्यू चल रहे हैं इसमें युवा हो या फिर अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, इवन जो अगली जातियां हैं, ठाकुर पंडित के लोग भी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि सपा में आखिर ऐसी क्या चीज आ गई कि लोग सपा क्यों चिल्लाने लगे, भाजपा चिल्लाते? अपनी एक चॉइस है। नहीं, कोई तो वजह होगी कि सपा आनी चाहिए, कुछ तो सोच होगी कि मैं सपा को वोट क्यों दूं, ये भी तो सवाल होता है कि भाई एक नवयुवक है, जिम्मेदार है और काम भी काफी उन्होंने कराए हैं, जैसे मतलब कि युवा है, शिक्षित है, इसलिए वोट उनको करेंगे। ठीक है, और भी लोग हैं, मैं ओनर साहब का समय ले रहा हूँ, डिस्टर्ब कर रहा हूँ उनको। सर क्या लगता है कि इस समय क्या सोच चली लोगों में, जनता में वोट के लिए? अभी जब तक इलेक्शन की डेट डिसाइड नहीं हो जाती है तब तक हमारा अभी माइंड मेकअप नहीं होगा किस पार्टी को वोट देना है। माइंड मेकअप के लिए सर क्या आपके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, किन मुद्दों को आप माइंड मेकअप करते हैं? अब ये जो है अब हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी आप क्या है, क्योंकि आपने बहुत से विधानसभा चुनाव भी देखे हैं, लोकसभा चुनाव भी देखे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आखिर किन सोचों पे आपने वोट किन मुद्दों पे करते हैं? वोट किन मुद्दों पे है, कहते हैं यहाँ पे लॉ और रूल एंड ऑर्डर जो है वो प्रॉपर हो, आम आदमी को जो है वो मतलब रोजगार मुहैया हो अच्छे से, मतलब लोग आपस में मिलजुल के रहें और नफरत पिटाई और वो जो है जो आपस में बढ़ रही है वो बड़ी विचार करने वाली चीज़ है। लोग एक दूसरे के बीच में बड़ी मतलब खाई पैदा हो रही है। अब क्यों पैदा हो रही है ये तो अब बड़े नहीं, अगर आप ये बोल रहे हैं कि लोगों के बीच में नफरत की खाई पैदा हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी तो चिल्लाती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इस समय का युवा कह रहा है कि समाजवादी पार्टी, बुजुर्ग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी किन नीति में जनता के बीच में ऐसी क्या नया, इन्होंने कौन सा ऐसा इतिहास लिख दिया या जनता के बीच का माहौल कैसे चेंज कर दिया? आपको क्या लगता है सर? चुनाव नहीं, आप वोट नहीं कीजिएगा क्या? वोट तो आप ही करेंगे ना, तो आपका भी अपना व्यू होगा ना कि हमारी क्या सोच है, किन मुद्दों पे हम इलेक्शन में किन मुद्दों को देख के वोट करेंगे। बेरोजगारी, महंगाई और जो देश का डेवलपमेंट है और देश जो स्ट्रांग हो, वर्ल्ड लीडर बने, दैट इज माई प्रेडिक्शन, मतलब पॉइंट माई चॉइस कि देश मजबूत हो। आप देश मजबूत की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इतने बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा रहे हैं कि 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया। बेरोजगारी के मुद्दे पे तो जवाब उनका है, 4.5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। आप क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी को लोग महत्व देंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी को? जो आप चाहोगे वही होगा।